ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। पहला स्कंद अध्याय 11, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। सूत उवाच अनार्तांस उपव्रज्य श्रिद्धांजन पदान् स्वकान् दद्मौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत गोस्वामी ने कहा, अनार्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारिका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। स उच्चकाशी धवलो धरो धरो प्योरुक्रमस्या धरशोणशोणिमा दाद्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी दिव्य होंठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तमुपश्रितनिनादं जगत् भयावहं प्रत्युद्यहुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारिका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। तत्रोपनीतबलयो रविर्दीपमिवाद्रिता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भका। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थीं। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। न तास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेमहितेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारु कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। भवायनस्त्वं भवविश्वभावन त्वमेव माता सुहृत् पति पिता त्वं सद्गुरुर्न
परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कतिनो बभूविमा। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा दृष्टि का आशीर्वाद देते रहें। अहो सनाथा भवता स्मयत्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभागम्। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। यर्ह्यं भुजाक्षापससारभो भवान् कुरुन् मधुन्वात सुहृत् दिदीक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं वीणाक्षोणिवनस्तवाच्युत। हे कमलनयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आँखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्या खिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् आपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल श्रीमानोनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारिका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्षलताश्रमय उद्यानोपवनारामय वृतपद्माकरश्रियम्। द्वारिकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां
चित्रध्वज पताकाग्रैर् अंतः प्रतिहतातपाम्। भगवान के स्वागतार्थ नगर के द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। सम्मार्जित महामार्ग रथ्या पणकचत्वणां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षतांकुरै। पथ, मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति जार बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल, फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थीं। निशम्य प्रेष्ठमायां तः वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेशश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितः शयनासनभोजना। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारिका धाम पहुँच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारुदेशण यथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना सब छोड़ दिया। वानरेन्द्र पुरस्कृत्य ब्रह्मणे ससुमङ्गलै शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रिता प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टा प्रणया गतसाध्वसा। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहसिक्त अभिवादन किया। वारमुख्याश्च शतशो यानस्तद्दर्शनोत्सुका लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रिय। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चलीं। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। नट नर्तक गंधर्वा सूतगामधवन्दिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली, विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता, वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने
तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितीक्षणे आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरिष्ठाभिमतैर्विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहाँ पर उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को, अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः वन्देभिश्चाविशत्पुरम्। तब भगवान ने ज्येष्ठ, वरिष्ठ, संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिय हर्म्याण्यारुरुहर्विप्र तदीक्षण महोत्सवा। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारिका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थीं। नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृश्यः श्रियोदामांगमाच्युतम्। द्वारिकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरणास्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। सीतातपत्र व्यजनैरुपस्कृत प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभो गानो यथार्को डुपचापवैद्युतै। जब भगवान द्वारिका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चंवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से गिर गया हो। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वमात्रभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी यानी उनकी असली माता प्रमुख थीं। ता पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुत पयोधरा हर्षविह्वलितात्मान शिशिचूर्नेत्र जय जलय। माताओं ने अपने पुत्र को
गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गईं और उनके नेत्रों से अश्रुओं से भगवान भीग गए। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनोत्तमं प्रसादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थीं और वे 16,000 से अधिक थीं। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं वेल्योकसञ्जातमनो महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनानना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा स्थानों से तुरंत उठ खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। तमात्मजय दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदं भुनेत्रयोर् विलज्जतीनां भृगुवर्यवेक्लवात्। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने के जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थीं, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहुगत तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदात् चलापि यश्रीर्न जाहाति कर्हिचित्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनां अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथ्यो वधेनोपरतो निरायुध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से
अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। उत्तम भाव पिशुनामलव गुहास व्रीडा वलोकनिहितो मदनोऽपि यासाम् सम्मोह्य चापमजहात् प्रमदो तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्णशेकु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बांकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे, यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकीं। तमयं मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मानुजं व्यापृवाणं यतो बुध। सामान्य भौतिकतावादी बद्धजीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। एतद्दीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तम मे निरे बला मूढ़ा स्त्रीणं चानुव्रतं रह अप्रमाण विदो भर्तुर ईश्वरं मतयो यथा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठीं कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थीं जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत के इन पवित्र शब्दों को आप तक पहुंचा सकूं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।